हैं। हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद हम लोगों को क्या सिखा पाएँगे, इसीलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, राजीव कुमार पांडे। मैं गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ और पिछले 8-10 महीनों से आरसीएम बिज़नेस को सीख रहा हूँ और लगातार सीखते रहने का ये प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि इस सिस्टम में सीखना बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम में क्या है, कोई भी चीज़ में अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो उसको सीखना पड़ता है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीखने के साथ-साथ जो है, जैसे क्योंकि हम लोग नहीं सीखेंगे तो आप जो है जहाज़ को भी उड़ा पाएँगे और नहीं सीखने के बाद साइकिल भी आपसे चलाना मुश्किल होता है। तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है सब चीज़ में, कोई भी चीज़। आज हम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली से बैठ के बिहार में बैठे हमारे साथियों को देख पाएँगे या मिल पाएँगे। हम लोगों ने ज़ूम के माध्यम से सीखा, ज़ूम में कनेक्ट होना सीखा। वैसे ही हम लोगों को हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत है और सीखने के बाद उस ज्ञान को, जो हम ज्ञान बटोरते हैं, उस ज्ञान को हमें लोगों को भी बाँटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बाँटेंगे नहीं, जब तक उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा हमारे जीवन में। क्योंकि एक हीरा को भी जब तक घिसा नहीं जाता, उसमें निखार नहीं आता, हो उसमें गया। चमक नहीं आ पाता। तो हमारे ज्ञान को जब तक हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे और जब तक उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएँगे, तो उसका हम लोग जो है, जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो रिज़ल्ट नहीं ले पाएँगे। तो हमें है सबसे पहले कि हम लोग सीखें। सीखने के लिए हमारे सिस्टम ने बहुत अच्छा माध्यम बना रखा है। यूट्यूब लाइव है, हमारे पास ज़ूम एप्लीकेशन है, वेबिनार्स हो रहा है रोज़। हमारे बहुत सारे लीडर हैं हम लोगों के बीच में, जिनके पास बहुत सारे अनुभव है और वो हमें ज्ञान बाँट रहे हैं और हमारे लोगों के बीच में भी बहुत से ज्ञान उनमें है जो कि उनको निकालना है, इसीलिए सिस्टम है। और हम लोग के जो मॉर्निंग में सेक्शन में हम लोग मिल रहे हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए है कि जो भी है सीखें और लोगों को सिखाने के लिए हम लोग अग्रसर हुए। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, बहुत ही ग्रेट लीडर जो हैं, जो कि न्यूट्रिशन पे उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान है और न्यूट्रीचार्ज के एक तरफ से उनके पास ज्ञान का पिटारा है। तो हम उनसे आज सीखेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बुलाना चाहता हूँ सर को। तो मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर कैलाश सर। प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन सर। कैलाश सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय कैसे आरसीएम। हैं सर? बस बढ़िया फाइन। सर, आप आएँ और अपने जो अनुभव है आपका और जो ज्ञान है हमें भी सिखाएँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस बिल्कुल, लायक समझा। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो अपने माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया और इस जगह तक पहुंचाने में हमारा, समझिए कि सब कुछ उन्हीं का देन है। उनको बार बार मैं नमन करना चाहता हूँ। और रही बात हम जो सिस्टम में आए हैं, उस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले सभी लोगों को जय आरसीएम, प्रणाम। जय आरसीएम। आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम की। सबसे पहले तो हम ये जाने कि आरसीएम क्या है और अदर क्या है। तो आरसीएम और अदर, रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग होता है अदर, और ये राइट कंसेप्ट मार्केटिंग होता है। तो रॉन्ग कैसे? तो हम रॉन्ग ये समझे कि हम जो पहले खरीदारी करते थे, वो जाते थे किसी दुकान से, सामान जो लेना होता था वो लेके हम चले आते थे और हम जो पैसा था वो बियर करके चले आते थे। लेकिन सन 2000 में एक नया ऑप्शन आया, नया बिजनेस आया, आरसीएम बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। तो यहाँ क्या है कि आप कोई भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो आपको 20% से 15 से 20% लेस पे मिलता है। उसके बाद 5% सब्सिडी मिलती है। तो हम बात करते हैं राइट और रॉन्ग कैसे है। सबसे पहले तो कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो वो कुछ मुनाफा रख करके और मार्केट में छोड़ती है। तो जब कंपनी बनाती है तो कंपनी को कोई जानता नहीं है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइजर ऐड करता है। एडवर्टाइजर करोड़ों में लेता है, लाख में तो लेता नहीं है, करोड़ों में लेता है। तो मान लेते हैं कि 8 रुपए का सामान कंपनी 10 रुपया में छोड़ा,
तो अगर एडवर्टाइजर वाले कुछ परसेंटेज में भी लिए तो 5 रुपया लिए, तो 10 रुपया का सामान यहाँ 15 रुपया हो। उसके बाद क्या होता है कि सीएनएफ वाले के पास आता है, तो सीएनएफ वाले भी तो 2 रुपया लेंगे, तो सामान का मूल्य कितना हो गया, 15 से 17 हो गया। फिर सीएनएफ वाले के बाद पर आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी 2 रुपया लेंगे, तो उनका मूल्य हो जाता है 19 रुपया सामान का। फिर अब आता है होलसेल, होलसेल वाले को भी 2 रुपया मुनाफा चाहिए, तो उनका उस प्रोडक्ट का सामान का दाम हो जाता है 21 रुपया। और आता है रिटेलर के पास, तो रिटेलर का जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। गंभीर इस मामले में कि रिटेलर जो होते हैं उनका पैसा उधार लगता है, उनका पैसा डूबता है, उनका सामान एक्सपायर होता है, ब्रेकेज होता है, इस तरह की समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है, तो उनको मुनाफा कुछ ज्यादा ही चाहिए, तो 2 रुपया के जगह पर वो 4 रुपया मुनाफा लेते हैं। तो कहने का ये सेंस है कि वहां तक 21 था और यहाँ आते आते 25 रुपया हो, तो 25 रुपया होने के बाद कस्टमर को बियर करना 25 रुपया पड़ा। तो हम बात कर रहे हैं कि 25 रुपया जो बेयर कर रहा है व्यक्ति, उसको क्या मुनाफा है? सबसे ज्यादा बेयर करने वाले को कोई मुनाफा नहीं है। तो हमने एक आरसीएम बिजनेस, हमारे टीसी सर ने, उनके लिए मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि उनके नाम के लिए सबसे पहले प्रणाम करें। और जब ये सिस्टम आया तो कहने का मतलब था कि सबसे ज्यादा जो बियर कर रहा था व्यक्ति, उसको 1 पैसा नहीं मिल रहा था। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा हर चीज में वो बैक हो रहा था, फिर भी उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो एक आरसीएम बिजनेस आया जहां राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के नाम से ऐड हुआ। तो यहाँ क्या है कि हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो हमको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है, यानी कि जो भी रेट है उससे 15 से 20% एट ए टाइम लेस हो जाता है, और 5% शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं उस समय हमें 5% का सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी कैसे मिलता है? तो उसका एक स्लेब है, जैसे 100 बीवी से लेकर के 4,999 बीवी तक जो भी लोग रहेंगे उन्हें 10% मिलेगा, या हम खुद करें या हमारे परिवार के लोग मिल करके करें या हमारे दोस्त जो भी हैं मिल करके करें। उसके बाद आता है कि 4,999 से जैसे ही 1 रुपया बढ़ जाता है, 1 बीवी बढ़ जाता है, तो हम आ जाते हैं 12% पे। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, 10,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर आते हैं तो 14% हो जाता है। फिर सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर हमारा नेटवर्क बढ़ता है तो 20,000 के बीवी पर आते हैं तो 16.5% का हम स्लेब पे आ जाते हैं, और हम एक वाइटल पिन पे आ जाते हैं। हमारा एक वाइटल पिन हो जाता है जब हम 5,000 बीवी खुद करते हैं, तब हम अगर 100 बीवी, 500 बीवी, 1000 बीवी अगर करें तो हम वाइटल पे नहीं है। हमें वाइटल पे आने के लिए 5,000 बीवी खुद का करना होगा, तब हम वाइटल लेवल में आ पाएंगे। उसके बाद आता है 40,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो 40,000 में क्या है कि 19% का मार्जिन होता है, तो 19% में हम क्या हो जाते हैं कि हमारा बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हमको कुछ कुछ पैसा आने लगता है। उसके बाद आता है 70,000 बीवी, यानी कि 70,000 बीवी जैसे ही आता है, अगर हम 10 से 15,000 बीवी अपना कर लेते हैं अपने साइड से, बिकर साइड से, तो हम ओपनर हो जाते हैं, हमें एक पिन मिल जाता है। उसके बाद आता है 1,15,000। 1,15,000 पर आपको 24% मिलता है। उसके बाद आता है 1,60,000, वहां 26.5% का मार्जिन होता है, सभी लोगों में बांट करके। ऐसा नहीं कि मुझे ही मिल जाता है, हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे सिस्टम में जो आए हैं, उन लोगों को मिला करके, सभी लोगों को मिला करके इस तरह का बंटवारा होता है। उसके बाद 2,60,000 का आता है, तो 2,60,000 में 29% सभी लोगों में बांटा जाता है। उसके बाद आता है 3.5 लाख तक बिजनेस हमारा होता है, ये परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तो 3.5 लाख पर 32% का स्लेब होता है। तो इन सबों को लोगों में ये बांट दिया जाता है कि हाँ भाई, आप इस लेवल पे हैं, आप इस लेवल पे हैं, तो आपका ये पैसा हुआ, आपका ये पैसा, जो जिस तरह से अपना किए। अब आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का 8%
होता है, तो वो तो हमारे मनीष सर आगे की प्रक्रिया बताएंगे। हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जब टीसी सर इस बिजनेस में आए, इससे पहले दूसरा बिजनेस करते थे, कपड़ा का व्यवसाय थे। 1977 में उन्होंने कपड़ा का व्यवसाय शुरू किया, ऑन बिजनेस। तो 1977 से उन्होंने अपना पैंट शर्ट का कपड़ा अपना बनाते थे और बेचते थे। इस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, और चालू करते हुए 1990 में भारत के टॉप 10 में उनका नाम आया। तो टॉप 10 में नाम जब आया तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस भारत की प्रक्रिया, भारत की जो दशा है उसको बदला जाए। तो सन 2000 में उन्होंने एक आरसीएम रूपी बिजनेस का आविष्कार किया, जो अगस्त 2000 में चालू हुआ। तो उन्होंने एक विजन के साथ काम किया। लगभग साल भर इस बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव नहीं आया। तो हमारे इस सिस्टम के महागुरु माने जाते हैं, उनको दादा भी बोलते हैं, भीष्म पितामह भी बोलते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो व्यक्ति अच्छा काम करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, उनको रॉयल्टी इनकम दिया जाएगा। तो रॉयल्टी इनकम का जैसे ही बात हुआ, सभी लोगों ने बहुत अच्छा से बिजनेस किया और साल भर बाद बिजनेस बढ़ा। तो पहले क्या था कि डिपो एक था, पिकअप सेंटर भी उसी में था, अलग कहीं कुछ नहीं था। लोगों को समस्या होती थी लाने में, पहुंचाने में, जा करके लाना, फिर लोगों को पहुंचाना। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन अब ये समस्या नहीं है। अब आप जिस इंडिया के जिस भी भाग में जाएंगे, जिस भी राज्य में जाएंगे, जिस भी जिला में जाएंगे, जिस भी आप पंचायत लेवल में जाएंगे, वहां आपको एक पिकअप सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ सुविधा का कमी अब नहीं है। इतने सारे 10,000 लगभग पीयूसी सेंटर खुल गए, 1,000 डिपो हमारे खुल गए। तो इस तरह से हमारे पास व्यवस्था बहुत बड़ा हो गया। अब रही इसमें पैसा आने की, पैसा कैसे आता है? तो सबसे पहले तो आप अपने घर में प्रोडक्ट जो भी है वो 100% यूज करें। जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तब तक आप इस सिस्टम के कुछ भी नहीं हो सकते हैं। ये मेरा वादा है। क्योंकि 100% यूज करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा प्रोडक्ट पे, आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। जब आप खाएंगे न्यूट्री चार्ज, तो आपको न्यूट्री चार्ज का पता चलेगा कि न्यूट्री चार्ज क्या है। न्यूट्री चार्ज, जैसे न्यूट्री चार्ज मैन है, तो न्यूट्री चार्ज मैन में 30 तरह का इंग्रेडिएंट्स है। उसमें क्या क्या फायदा होता है जब आप खाएंगे तब पता चलेगा। उसका प्रोडक्ट है, उसमें प्रोटीन 74% है। जब अब यूज करेंगे तब प्रोटीन का क्या लाभ होता है वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूं। सन 2016 की मैं बात बताता हूं। एक अजनबी व्यक्ति मुझे न्यूट्रिशन के बारे में समझाने आए। मैं कहा कि भाई मैं तो दवा का दुकानदार हूं, मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। आप न्यूट्रिशन पर बात ना करें तो बेहतर रहेगा। हम एक दवा व्यवसायी हैं और दवा के बारे में आपको जो बताना है बताइए। तो ना कहें कि नहीं सर, ये न्यूट्रिशन है, ये अलग सेक्टर है, अलग चीज बन के आया, नया चीज आया है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, अभी न्यू आया है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और इसमें डॉक्टर लोगों का विजिट है, आप चलिए उसको समझिए, देखिए कि है क्या। तो हम कहें कि नहीं भाई, हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो उन्होंने जिद किया, और उस व्यक्ति का नाम है, उनको मैं बार बार नमन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का नाम है अनिल कुमार, जो दीवाल को भी आरसीएम समझा सकते हैं, वो है अनिल कुमार। तो अनिल सर ने मुझे बहुत प्रयास किया कि सर थोड़ा देर के लिए चलिए, आप चल के तो देखिए कि है क्या। हम ये अच्छा ठीक है, हम चलेंगे। तो 25 तारीख को ये होटल उर्मिला में मीटिंग था। तो अनिल सर हमको शाम में फोन किए, फिर सुबह में फोन किए, फिर 9 बजे किए, 9:30 में किए, 9:45 में किए, 10 बजे किए, 11 बजे तक हम नहीं पहुंचे। तो कहें कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम आ जाते हैं, लेकिन आपको आना है।
सर क्या कहे उस व्यक्ति की, जो कहिए उस व्यक्ति को हमें क्या दिखा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस व्यक्ति की जुझारूपन देखिए कि उन्होंने मुझे हर हाल में बुला लिया और मैं गया वहां तो न्यूट्रिशियन पर जो बात चलने लगी, मैं 1 मिनट के लिए भी वहां से नहीं उठा और आया मैं न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट वहीं हमको अनिल सर दे दिए 1080 का और हम चालू कर दिए। अब कहने का सेंस ये है कि जब हम यूज किए तो मुझे पता चला कि नहीं वाकई में प्रोडक्ट में दम है। जब हम रात को आते थे तो मुझे शरीर इतना थका रहता था मेरा शरीर कि मैं सोचता था कि अगर मुझे कोई इस शरीर को दाब दे तो मुझे राहत मिल जाएगा। तो कभी काल होता था कि वाइफ फ्री रहती थी तो दाब देती थी, नहीं तो सो गया तो भी दाब देती थी, इतना थका रहता था। तो जब मैं न्यूट्रिशियन लेने लगा सुबह में तो 3-4 दिन बाद मेरा ये सब दर्द, बाथरूम में बैठते थे तो दर्द होता था घुटना में, ये सब दर्द खत्म हो गया। तो अनिल सर कहें कि इसका तेल यूज कीजिए, इसके तेल में भी कैल्शियम है और गैस पे काम करता है, बढ़िया तेल है, 24 तरह का इसमें इंग्रेडिएंट्स है। हम कि ठीक है यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ला के रख दिए। 1 हफ्ता तक हमारे घर में वो तेल यूज नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद पूछे वाइफ से कि तेल है कि खत्म हो गया, तो हम तो यूज नहीं किए, हम तो करू तेल यूज कर रहे थे। अरे यूज कीजिए ना। तो संजोग से अनिल सर आगे कहे कि पकौड़ी बनवाइए, हम आपके यहाँ पकौड़ी खाएंगे, उसी तेल में बनवाइए। ठीक है उसी में बनेगा। पकौड़ी बना, वो भी खाए हम भी खाए और इस तरह से हमारे घर में तेल यूज होने लगा। कहने का मतलब है कि यहाँ जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। और बिकता क्या नहीं है, बेचने वाला होना चाहिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं मुजफ्फरपुर में और पूरे हिंदुस्तान में, जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया तो शुरुआत के लिए अनिल सर थोड़ा प्रयास तो किए, लेकिन अब स्थिति ये है कि 10, 20, 50 लाख रुपया का माल बेचने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं बेचता कैसे हूं, मैं प्रतिदिन नए लोगों को प्रोडक्ट यूज कराता हूं। जैसे ही मेरे पास आता है दवा लेता है, हम कहें कुछ विटामिन दे देते हैं तो दे दीजिए, विटामिन दिए। अब विटामिन में क्या देना है वो तो मुझे पता है, कस्टमर को तो पता नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज उसको देते हैं, लेडीज हो तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जेंट्स हो तो न्यूट्रीचार्ज मैन। 5 गोली कम से कम नहीं लेने सकता है तो 1 गोली देते हैं, 1 गोली खाइए। तो इस तरह से लोगों को यूज कराते हैं। और कहने का ये सेंस है कि आज तक लगातार 4 सालों में जब मैं शुरू किया, जिस महीने मैं शुरू किया उस महीने में 40,000 बीबी का सामान खरीदा, जिस महीने में मैं शुरू किया। तो कहने का सेंस ये है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा, जब हमारे पास इफिकेसी के नॉलेज ही नहीं रहेंगे तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। हमारे पास प्रोडक्ट 40,000 बीबी का मैं मान लिया तो मेरे पास तो प्रोडक्ट अवेलेबल है, इतना माल है कि लगभग महीने दिन लोगों को खिला सकता हूं। लेकिन बहुत लोग करते हैं कि 1000, 500 बीबी से हो जाएगा, 500 बीबी का सामान लेते हैं, 1000 बीबी का सामान लेते हैं। अरे हम बिजनेस करने आए हैं, बड़ा बिजनेस करने आए हैं, बड़े बिजनेस का नींव रखने आए हैं। नींव छोटा होगा तो क्या, हम अगर मकान हम 5 मंजिल बनाए हैं तो 5 मंजिल बनाने के लिए 5 धुर में हमने 11 पिलर लगाया। अगर पिलर मेरा कमजोर होता तो क्या 5 मंजिल मेरी मकान बन पाती? नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन, अगर बन भी जाता तो वो ढह जाता। तो उसी तरह हमारा बिजनेस है कि हम बिजनेस में पैसा कम लगाते हैं और आमदनी ज्यादा चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। हमारे घर में चप्पल आरसीएम का, जूता आरसीएम का, गंजी आरसीएम का, जांघिया आरसीएम का, हल्दी धनिया मिर्चाई नमक गरम मसाला आरसीएम का, सैनिटरी पैड होता है आरसीएम का। जो भी आरसीएम का प्रोडक्ट आता है वही यूज होता है। दाल लगभग पिछले साल आया और लगभग 3-4 महीनों के लिए दाल बंद हो गया सर। तो हमारे घर में 3 महीना दाल नहीं बना, हमारी वाइफ दाल नहीं बनाए, कहे कि बाजार का दाल अच्छा नहीं होता, हम नहीं बनाएंगे, सब्जी भात खा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जिस परिवार में आए हैं उस परिवार का 100% सपोर्ट होना चाहिए। हम बड़ा बिजनेस करने आए हैं और छोटा सोच रखते हैं तो कैसे होगा। हम लगातार
50,000, 40,000, 90,000, लाख बीवी का माल बेच रहे हैं। लोग कहता है 1 महीना लेता है, दूसरे महीना कहता है कि नहीं नहीं 5,000 बीवी का हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई? आप घर में बैठे रहते हो तो कैसे होगा? आप 5,000 की नौकरी करते हो, 5,000 की नौकरी जब बात आपकी फाइनल हो जाती है तो आपका टाइम होता है कि 9 बजे आना है और 9 बजे रात में आपको जाना है, 8 बजे रात में जाना है। तो आप किस तरह की तैयारी करते हो? सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, खाना खाते हो, नाश्ता पैक करते हो, 9 बजे पहुंच जाते हो, दिन भर उसकी गुलामी करते हो। अब सोचो कि आपने 9 घंटा 10 घंटा उसके काम किए और उसका रिजल्ट क्या आया? 5,000 रुपया। आप यहां 5 घंटा काम करके तो देखो क्या रिजल्ट आता है। 1 घंटा भी काम करके इस सिस्टम में देख लो, उससे ज्यादा रुपया आएंगे। आप माल बेचते नहीं हो, बात करते नहीं हो किसी से, आप बात करके तो देखो। मैं जब बेच रहा हूं तो आप क्यों नहीं बेच सकते हैं? जब मुझे आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आएगा? हर आदमी को आ सकता है। कहावत है कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैल कैसे? इसको रगड़ेंगे, इस पर मेहनत लगेगा तब मैल निकलेगा। लेकिन हम मेहनत ही नहीं करेंगे, रगड़ेंगे ही नहीं, तो कहां से आएगा पैसा? पैसा इतना आता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। एक टेक्निकल अचीवर हमारे रंजीत सर को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। टेक्निकल अचीवर सर को जितना आता है उससे कहीं ज्यादा हमें आता है। मैं 70,000 80,000 अकाउंट में मुझे आता है और लगभग लाख 1.5 लाख तो ऐसे ही मैं ले लेता हूं। तो महीने का 1.5 से 2 लाख का महीने का आमदनी होता है। क्या चाहिए लोगों को? कितना बड़ा व्यवस्था चाहिए? कितना सफलता चाहिए? सफल होने के लिए सफल लोगों का बात मानना पड़ेगा। सफल कैसे हुए? उन्होंने क्या किया? उन्होंने किस तरह का बिजनेस किया? ये आपको समझना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। जब वो सक्सेस हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? करें। आप किसी आदमी को ज्वाइन करा देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि पैसा आएगा, नीचे बिजनेस नहीं होता है, उस आदमी को सही ज्ञान नहीं मिल पाता है, वो बिजनेस क्या करेगा? वो उसको पैसा नहीं आता, वो निगेटिव हो जाता है। ऐसे हमारे कुछ साथी भी हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने दूसरे को ज्वाइन करा दिया, वहां उससे गायब है। तो क्या गायब है तो क्या उनको बिजनेस क्या मिलेगा? वो कितना मेहनत करेंगे? अकेला आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। बड़ा बिजनेस के लिए हम सभी को मिल करके करना पड़ेगा, तभी हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आज हम दिल्ली में बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आज हम कलकत्ता में बिजनेस कर रहे हैं, आज हम मुजफ्फरपुर में बिजनेस कर रहे हैं, अब कहा बैंगलोर में बिजनेस कर रहे हैं, और सारे लोगों को हम ज्वाइन करा दें और सारे लोगों को छोड़ दें तो क्या किसी का बिजनेस बड़ा होगा? नहीं। सभी लोगों को मिल करके, एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार की तरह मिल करके काम करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, तब जाकर के बिजनेस बड़ा होगा। एक कैलाश कुमार के काम करने से बिजनेस बड़ा नहीं होगा। एक राजेश रंजन के काम करने से दिल्ली में बिजनेस बड़ा नहीं होगा सर। उस राजेश रंजन जैसे सारे लोगों को तैयार होना पड़ेगा, कैलाश सर की तरह सारे लोगों को तैयार होना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उनको पढ़ना पड़ेगा, तेल में किस तरह का एंटीऑक्सीडेंट वो पढ़ना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बताएंगे वो जानेगा कैसे? पहले भी वो जी रहा था, पहले भी खा रहा था, क्यों खाएगा आपका प्रोडक्ट? आप उसको विजन क्लियर कीजिए, क्यों खाएगा? ऐसा थोड़ी है कि आप कम में दे रहे हैं, नहीं, आप भी उतना ही में दे रहे हैं। मार्केट रेट से सस्ता सामान खरीद लेता है, 3 नंबर सामान खरीदता है लेकिन सस्ता खरीदता है, उसके माइंड में तो सस्ता सामान खरीद रहे हैं। लेकिन हम बताएंगे कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका इफिकेसी ये है, इसका इफिकेसी ये है, तो जाकर के उस व्यक्ति को समझ में आएगा, उसके माइंड में घुसेगा कि नहीं हम तो गलत कर रहे हैं, तब जाकर के वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। हम डेली 2 पेटी तेल बेच देते हैं, हम दवा के व्यवसायी हैं, दवा हमारा बेचना काम है। हम नमक 1 बोरा बेच देते हैं, आधा बोरा डेली बेच देते हैं, हल्दी धनिया मिर्चा बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है उस पर। आप हल्दी तो खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? लाओ
उस हल्दी को मैं दिखाता हूँ कि आप क्या खा रहे हो, रंग मिला हुआ है उसमें, लेकिन हमारे हल्दी को खा के देखो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगे, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपको कितना पुराना घाव है उस हल्दी का लेप लगा दो, घाव ठीक हो जाएगा। तो लोग कहता है कि इस तरह का प्रोडक्ट है, कहाँ यूज करके देखो। चाय पत्ती है, चाय पीते हो गैस बनता है, लेकिन हमारे चाय में क्या खासियत है आप पी के तो देखो। शैम्पू जाते हो 1 रुपया में खरीद लाते हो, 1 रुपया में क्या ml देता है, 4 ml में 1 रुपया में रहता है, हमारा 6 ml है, खरीद के तो देखो, एक बार यूज करके तो देखो। तो जब हमें जानकारी रहेगा तब ना हम किसी चीज को बारे में किसी को बताएंगे, जब तक मुझे जानकारी नहीं होगा क्या बताएंगे। प्रतिदिन मेरा 1000-2000 का माल इसी तरह बिक जाता है। आया कोई किया, अरे गैस बन रहा है आपको, कब्जियत भी है क्या, तो ना गैस बहुत बनता है, अरे हमारा तेल खाइए ना। कौन सा तेल है, हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड मतलब हेल्थ का, शरीर का गार्ड है, कैसा तेल है भाई, आइए बताते हैं। 5 मिनट समय है, नहीं है समय तो ठीक है जाइए, बाद में आइएगा। जो सर कार्ड यहाँ 5 मिनट बता सकते बता दिए। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारे जुबान से आवाज नहीं निकलेगी, हमारे आवाज में क्या दम है कौन जानेगा। प्रोडक्ट में दम है, लेकिन प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, हमारे बोलने से, हमारे कहने से, हमारे आगे चलने से। हम नहीं चलेंगे क्या हमारा डाउनलाइन चलेगा, नहीं चलेगा। हम सीखते क्या है, सिखाते क्या है, करते क्या है, कराते क्या है, डिपेंड ये करता है। मनीष सर मेरा टाइम हो गया क्या? हेलो है अभी हेलो 6 मिनट है आपके सर। पास 6 मिनट बचा हुआ है, 6 मिनट। 6 मिनट है सर। 6 मिनट है सर। तो यही सारी बातें हैं कि हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, हम बेहतर तैयारी नहीं कर पाते हैं, हम डेली सेल पर नहीं उतरते हैं, हम नौकरी में जाते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, गुलामी करते हैं, गुलामी बहुत बखूबी करते हैं। सर टाइम बता दिए 9 बजे पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, न कोई बॉस है, न कोई व्यवस्था उस ढंग का है कि हाँ भाई कोई डांट देगा, कोई डपट देगा, तो आराम से सोए हुए हैं। आज संडे है, संडे बहुत लोग मना रहे हैं कि आज तो संडे है। हमको एक आदमी कहा कि भाई संडे है, तो संडे को तो हम 9 बजे उठते हैं। हमें ओके रंजीत सर आप 9 बजे ही उठिए, लेकिन बीवी को कुछ सुना दीजिएगा। तो अच्छा ठीक है, लेकिन फोन किया, फोन नहीं उठाया। तो इस तरह के लोग हैं, वो हगीज कंपनी में काम करते हैं, उनका ड्यूटी है 9 बजे से 8 बजे रात तक, और मिलता कितना है, 8000 मिलता था तो 4000 रुपया मिला। अब समझिए इस बात को। तब भी वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि गुलाम है, गुलामी उसकी आदत पड़ गई, उसके जहन में बस गया है, उसके माइंड में सेट है कि हमको गुलामी करना है। हमको एक व्यक्ति कहा कि कैलाश जी से एक नौकरी आया है, से 1 लाख रुपया महीना आपको मिलेगा, नौकरी करेंगे? हम कहे कि नहीं, हमें 5 लाख रुपया देगा तो भी मैं गुलामी नहीं करूंगा, मैं गुलाम नहीं हूं किसी का। तो व्यक्ति कहा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है? हमें जी सर, मैं 10,000 रुपए से दुकान चालू किया था, आज 10 लाख का पूंजी है मेरे पास, 10 लाख रुपया उधारी होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं डेली वर्क करता हूं। मैं जब तक डेली वर्क नहीं करता वो सारा डूब जाता, लेकिन मैं डेली वर्क में हूं, इसलिए मुझे 1-2 लाख की नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकर बनने नहीं आया हूं, मुझे हमारे माता पिता ने मालिक बनने के लिए भेजा है, और मैं मालिक हूं। एक व्यक्ति हमारा कटाक्ष करता था प्रतिदिन, प्रतिदिन वो मेरा कटाक्ष करता था, कहता था कि ये मदे आप तो आरसीएम वाले हैं, आपसे क्या दवाई ले। भाई साहब 5 मिनट आपके पास समय है, आपको आरसीएम बेकार लगता है? तो कहा कि इतना ना, हमें आपको तो मरने की फुर्सत नहीं है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? हम क्यों नहीं बोले? आप कहते हैं कि आरसीएम करते हैं, आरसीएम आपको तो आरसीएम समझ में आता है, 5 मिनट समय दीजिए ना, आपके पास मरने की समय नहीं। तो कहा कि ठीक है बोलिए। हमें आरसीएम क्या है जानते हैं? तो हम बहुत अच्छी तरह से क्या है जानते हैं? हम आरसीएम के वफादार सिपाही हैं। आरसीएम हमारे रग रग में बसा हुआ है, और आरसीएम वाले को ये जो आप आरसीएम आरसीएम कहते हैं, आरसीएम करते हैं, ये गाली देते हैं। आरसीएम जब वफादार सिपाही तैनात रहता है
बॉर्डर पर और उसको एक इशारा करता है तो गोली चला देता है। तो वही वफादार सिपाही हैं हम आरसीएम के, हमको टच मत कीजिए ना तो हम गोली भी मार सकते हैं। कहा कि इतना कॉन्फिडेंस है हमें। जी सर, इतना कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस पे, क्योंकि हम 20 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, 20 सालों से लगभग 20 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, तो भी हमारा ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना। आज हमारा बिजनेस 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख जाए। हमारा दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में हमारा बिजनेस हो गया, और यहाँ राजीव सर, करके मेहनत करके भी हम उतना ही पर थे। राजीव सर, जी जी, एक बार लोगों को मैसेज देना पड़ेगा कि 2 मिनट बाद कटने वाला है, तो 10 मिनट के लिए दोबारा हम लोग फिर से सेम आईडी पासवर्ड से कनेक्ट होंगे। आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, दोबारा हम लोग सेम इस कटने के बाद 10 मिनट के लिए दोबारा रिकनेक्ट होंगे, मात्र 10 मिनट के लिए। ओके, कंटिन्यू कैलाश जी। हाँ, ओवर टू सर। नहीं, कंटिन्यू रखिए आप, कटेगा 2 मिनट में। कंटिन्यू रहे हैं सर, कंटिन्यू रहे हैं। हाँ, उसके बाद जो 10 मिनट के बाद दोबारा अभी कटने के बाद दोबारा हम लोग रिकनेक्ट होंगे, तो जो कुछ नए गेस्ट हमारे उनसे बातचीत करेंगे हम लोग। अभी 1 मिनट में कट जाएगा ये, आप बातचीत कीजिए लोग। ओके सर। तो इस तरह की बातें हैं कि हम इस सिस्टम के जब तक वफादार नहीं होंगे तब तक लोग हमें नहीं मानेगा। आज किसी को आरसीएम समझना होता है तो किसी एरिया का हो, कहता है कि जाइए कैलाश जी समझा देंगे। क्यों कहता है? लोग हाथ पकड़ के ले आता है, जगह बता देता है, नंबर दे देता है। क्यों? हम क्यों ऐसा किए? हम अच्छा किए तब ना मेरे पास लोग आ रहा है। अगर हम नहीं किए होते तो क्या होता? लोग मेरे पास आते नहीं आते? मुझसे समझने आते नहीं समझने आते? क्यों समझने आते हैं? क्योंकि वो बेहतर तरीका से बता देगा। हम अभी इस सिस्टम के 1% भी जानकार नहीं हैं। हम इस सिस्टम के अभी 1% भी जानकार नहीं है, तब हमारा ये स्थिति है। जिस दिन हम 10-20% में आ जाएंगे तब मेरा क्या होगा? तब तो मुझे गोदी में उठा के लोग ले जाएंगे कि चलो भाई आरसीएम समझा दो। तो इस तरह का ये सिस्टम है। आप करके तो देखो आपको क्या क्या सफलता मिलती है। आज लगभग साल भर पहले से हम हरित संजीवनी का प्रोडक्ट खेतों में यूज करा रहे हैं। तो हरित संजीवनी जो खेत में यूज कराएं, हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ एक व्यक्ति को दिए, तो कहा, अपने से कहा, उसका वीडियो भी हम डाले हुए हैं। सर हमारे वीडियो करवाए थे और सर